Very good morning to the students of class 12th in the class of business studies. This is our lecture number 31. In our last lecture we have completed the principles of directing. Today we are going to discuss a topic that is elements of directing. In our last lecture I have told you the elements of directing are 4. So today we are going to discuss the first 2 elements of directing. The very first is supervision. Supervision होता क्या है बेटा? Supervision होता है एक वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम एफर्ट्स जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं उनको और जो भी हमारी अदर रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका एक तरीके से उनको गाइड करते हैं या उन्हें एक डायरेक्शन देते हैं जो हमें अटेन करने में हेल्प कर सके हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को। उन सभी रिसोर्सेज को, चाहे वो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं चाहे वो आपके अदर रिसोर्सेज हैं, उन सबको एक ऐसी डायरेक्शन में मूव करना जिससे कि आप ऑर्गेनाइजेशन के क्या अचीव कर सको, ऑब्जेक्टिव्स को। ओवरसीइंग द वर्क एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़, और ये चीज़ कब सकते हैं हम, इनको गाइड कब कर सकते हैं, जब हम उन सब चीज़ों को कीनली ऑब्जर्व करें कि एग्जैक्टली चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। सुपरविजन इन्वॉल्व्स इंस्ट्रक्टिंग, ऑब्जर्विंग, मॉनिटरिंग एंड गाइडिंग। यानी कि सुपरविजन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस देंगे एम्प्लॉयज़ को कि क्या करना है, ठीक है। उसके बाद उनको ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमने बोला है इंस्ट्रक्शन में क्या वो उस काम को कर रहे हैं। उसके बाद ये देखेंगे कि उनको मॉनिटर करना है, यानी एक दिन नहीं किया चलो ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मॉनिटरिंग। अच्छा, ऑब्जर्विंग के साथ साथ आपको गाइडेंस देना है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करो। फिर उसके बाद फिर से मॉनिटर करना है कि क्या ये अब ठीक कर रहा है इस काम को, और अभी भी ठीक नहीं कर रहा तो फिर से गाइड करो, गाइड करने के बाद फिर से मॉनिटर करो। यानी ऑब्जर्विंग, गाइडिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये लाइन बाय लाइन चलती रहेंगी और यही सारा काम जो है सुपरविजन का होता है। और सुपरविजन का फंक्शन परफॉर्म कौन करता है, आपके 3rd लेवल मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं जिसे हम सुपरवाइज़र बोलते हैं वो इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। यानी कि मैनेजमेंट के लोएस्ट लेवल के ऊपर, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, 3rd लेवल मैनेजमेंट में जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके जिसे हम सुपरवाइज़र बोलते हैं वो इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और इस चीज़ को परफॉर्म करने के पीछे मेन पर्पज़ क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशनल लेवल, यानी कि जहाँ पर एक्चुअल वर्किंग होती है, जहाँ पर एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस लेवल के ऊपर में ह्यूमन एफर्ट्स को, वर्कर्स के जो भी अटेनमेंट हमें चाहिए, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हमें उनसे गेन करने हैं, जो भी काम हमें वर्कर से कराना है, उन चीज़ों को हमें ठीक तरीके से अटेन करना है। इसके लिए आपके सुपरवाइजर्स क्या करेंगे, काम करते हैं। यानी कि ह्यूमन एफिशिएंसीज को बढ़ाने का काम जो है आपके सुपरवाइजर्स करते हैं। ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो आपके सुपरवाइजर करते हैं वो करते हैं जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स आपके एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं, यानी जो भी कुछ कमी होगी उसको करेक्ट करना। अब आ जाते हैं सुपरविजन, हमने पढ़ लिया, सुपरविजन के इंपॉर्टेंसेस को देख लेते हैं वन बाय वन। तो वेरी फर्स्ट इज मेंटेन गुड कांटेक्ट विद वर्कर। क्यों? क्योंकि देखिए सुपरवाइजर कौन होता है, 3rd लेवल का आपका मैनेजमेंट होती है। 3rd लेवल मैनेजमेंट यानी जो वर्कर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। तो इनके कनेक्शंस वर्कर्स के साथ कैसे होंगे, इनफॉर्मल होंगे। और ये जो इनफॉर्मल कनेक्शंस है ना वर्कर्स के साथ उनके, इसी की वजह से वो क्या करवा पाएंगे, उनसे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी उन्हें काम चाहिए वो काम वो ले पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। देखिए आपको पता है 3rd लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, वो भी मैनेजमेंट का एक पार्ट ही है, लेकिन ये वाले लोग क्या होते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट किससे करते हैं, वर्कर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। तो वर्कर्स के साथ जो कनेक्ट करेगा मैनेजर, वो किनको अपना मैसेज ऊपर पास ऑन करेगा, मिडिल लेवल को एंड टॉप लेवल को। यानी कि मिडिल और टॉप लेवल के बीच में कनेक्टिंग चेन के तौर पे आपके मैनेजर्स काम करते हैं। जो वर्कर्स की जो भी प्रॉब्लम है वो कहाँ बताएंगे, मिडिल या टॉप लेवल मैनेजमेंट को, और टॉप लेवल और मिडिल लेवल के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं या जो भी पॉलिसीज या वर्कलोड है वो सब किसे बताएंगे, वर्कर्स को। ये एक्ट एज अ मिडिल मैन बिटवीन दीज 2, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज मेंटेन ग्रुप एक्टिविटीज एंड ग्रुप यूटिलिटी। यानी कि ग्रुप के अंदर लोगों को, जितने भी वर्कर्स हैं वो सब अपने अपने काम के अंदर मशगूल होते हैं, लेकिन क्या सभी वर्कर्स एक ही काम परफॉर्म कर रहे हैं, एक ही एक्शन कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक ही जैसा प्रोडक्ट बनाना है, एक ही तरीके से बनाना है। किसी की क्वालिटी अच्छी है, किसी की क्वालिटी इंफीरियर है। तो क्या करना है, वर्कर्स को एक साथ ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है कि देखिए आपका जैसे ही प्रोडक्शन खत्म होता है, नेक्स्ट लेवल का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, फटाफट अपनी काम को खत्म करना है ताकि अगले वाले का काम वेस्ट ना हो, अगले वाले का टाइम वेस्ट ना हो। क्लियर? यानी कि उनको सबको एनकरेज करना है कि आप सब ग्रुप एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करो। और ग्रुप की यूटिलिटीज़ भी देखनी है कि क्या सब लोग एक दूसरे के साथ उसी कॉम्बिनेशन में, उसी कंपटीशन और उसी ईगरनेस की भावना के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या नहीं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है कि सुपरवाइजर इंश्योर करता है कि जो सारी परफॉर्मेंसेज वर्कर्स के लिए टारगेट में सेट की गई थी, वर्कर्स उस परफॉर्मेंस को अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर 8 यूनिट्स पर डे के टारगेट सेट किया गया है तो कहीं कोई ऐसा वर्कर तो नहीं जो 7 या 6 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर रहा है, 8 यूनिट्स के टारगेट को मैच नहीं कर रहा। तो सुपरवाइजर को क्या देखना है, उनकी परफॉर्मेंसेज को बीच बीच में चेक भी करना है। नेक्स्ट एक सुपरवाइजर, मैंने जो आपको बताया कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी किसको देगा, वर्कर्स को देगा, ताकि उनकी एफिशिएंसीज को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। नेक्स्ट की लीडरशिप का रोल प्ले होता है किसका, सुपरवाइजर का। सुपरवाइजर का एज अ लीडरशिप रोल प्ले होता है, और वो भी किस तरीके से, इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स का बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, ताकि वो क्या कर सकें, उनसे वैसा काम ले सकें जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए हेल्पफुल हो। क्लियर। नेक्स्ट इज ही एनालिसिस वर्क परफॉर्मेंसेज एंड वर्कर्स एंड गिव फीडबैक टू द वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स की परफॉर्मेंस को चेक करेगा और उन्हें उसी के अकॉर्डिंग फीडबैक देगा। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि गाइड करेगा, फिर ऑब्जर्व करेगा, फिर उसके बाद फिर से गाइड करेगा, फिर से ऑब्जर्व करेगा, फिर से उनको चेक करेगा, क्रॉस एग्जामिन करेगा। ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है, आपका सुपरवाइजर परफॉर्म करता है। और इन सब को परफॉर्म करने के पीछे मेन मोटो क्या है कि वर्कर्स की परफॉर्मेंस को चेक करना, और उन्हीं के बेसिस के ऊपर वो क्या करता है, उन्हें आगे रिकमेंड करता है कि इनको क्या मिलना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इनको सैलरी इंक्रीमेंट्स मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। क्लियर। द वेरी नेक्स्ट एलिमेंट इन आर डायरेक्टिंग इज मोटिवेशन। मोटिवेशन में होता क्या है, ये इंसाइटमेंट डालता है। इंसाइटमेंट का मतलब आपके अंदर, इंडिविजुअल वर्कर्स के अंदर में एक फीलिंग डालता है कि आपको इस काम को करना है। एंड इंडसमेंट, इंडसमेंट का क्या मतलब है, इंडसमेंट का मतलब अगर उसके अंदर इंसाइट फीलिंग ना आए, उसके खुद के मन में ये फीलिंग ना आए कि मुझे इस काम को करना है, तो उनके अंदर फोर्सफुली उस काम को करने की इच्छा को जगाना, वो भी क्या कहलाता है, मोटिवेशन ही कहलाता है। टू एक्ट और मूव, यानी कि किसी भी काम करने के लिए या किसी भी मूवमेंट को अकर करवाने के लिए उनके अंदर उन इनसाइट फीलिंग्स को इनकर कराना, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। डिजायर्ड गोल कौन से, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना। उन्हें अटेन करने के लिए पीपल्स के अंदर एक्शन को अकम्प्लिश करवाना, यानी कि लोगों के अंदर स्टिमुलेट करना इस तरीके का बिहेवियर कि वो एक्शंस को परफॉर्म करें, वो उस काम को परफॉर्म करें। यही होता है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन के 3 की टर्म्स हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं जो मोटिवेशन को, मोटिवेशन की प्रोसेस बनाने में हेल्प करती हैं। द वेरी फर्स्ट इज मोटिव, सेकंड वन इज मोटिवेशन, थर्ड वन इज मोटिवेटर। मोटिवेटर का मतलब क्या होता है, मोटिव का मतलब क्या होता है और मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, मोटिव का मतलब होता है इनर स्टेट दैट एनर्जाइज एक्टिविटीज एंड डायरेक्ट्स बिहेवियर टुवर्ड्स गोल, यानी कि आपकी अंदर की स्टेट, आपके अंदर में क्या फीलिंग है, आपकी अंदर इंडिविजुअल एम्प्लॉयज की अंदर की फीलिंग, एनर्जीज क्या है उसके अंदर, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। किसी भी काम को करने के लिए आप चलोगे तो आपसे पहले, सबसे पहला जो आपके माइंड में फ्रेम आएगा कि क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो वो जो वेरी फर्स्ट फीलिंग है ना आपके अंदर, वो होती है आपकी इनर गट फीलिंग, जो कि एम्प्लॉयज़ में होना ज़रूरी है। जब भी कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आता है तो उसके खुद के मन में भी तो होता है कि मुझे किसी काम को करना है, किसी काम को नहीं करना है। सो आपकी अपनी खुद की फीलिंग जो है वो कहलाता है आपका मोटिव। नेक्स्ट इज एक्टिविटीज़ दैट डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड्स गोल, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनकी तरफ में आपका बिहेवियर क्या है। क्या आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो है उनको अटेन करने में अपना ऑब्जेक्टिव भी समझते हो, या आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स आपके अपने ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव से कहीं अलग हैं। नेक्स्ट अराइजेज आउट ऑफ अनसेटिस्फाइड नीड्स एंड कॉज रेस्टलेसनेस, यानी कि मोटिव्स जो है ना वो आपके कभी कभी डिस्पर्स हो जाता है, या यूँ कहें कि आपका मोटिव और ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव अलग अलग तब होता है जब आप ये देखते हो कि आपकी अपनी जो नीड्स हैं वो अनसेटिस्फाइड रह गई और इसकी वजह से आप रेस्टलेस हो जाते हो। रेस्टलेस का मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ में अपनी नीड्स को फुलफिल्ड नहीं समझते हो। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम पीपल्स के बिहेवियर को स्टिमुलेट करते हैं ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डिजायर्ड गोल्स हैं उनको क्या कर सकें, अचीव कर सकें। मोटिवेटर कौन होता है? मोटिवेटर का मतलब होता है वो पर्सन जो आपको बिहेव करने के लिए या आपको मोटिवेट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को स्टिमुलेट करने के लिए काम करता है। मोटिवेटर एक्चुअली आपका मैनेजर हो सकता है, आपका साइड वर्कर हो सकता है, आपका को एम्प्लॉय हो सकता है,
ये सब लोग जो हैं आपके लिए मोटिवेटर या मेंटोर हो सकते हैं। कई बार मोटिवेटर के तौर पे फिजिकल चीज़ें भी आती हैं, जैसे कुछ चीज़ें होती है ऑर्गेनाइजेशन जो अपने एम्प्लॉयज़ को देती है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड फील करें, जैसे बोनस हो गया, प्रमोशन हो गया, रिकॉग्निशन हो गया। और एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स होते हैं कि भाई इस इंसान ने ऐसा कुछ अच्छा काम किया है जिसकी वजह से उसकी पहचान बने ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसमें इनको फाइनेंशियली कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक सेल्फ स्टीम्ड इमेज इनकी ऑर्गेनाइजेशन में बनाई जाती है और इस इमेज की वजह से वो काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं और इसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ में बहुत ज़्यादा लॉयल हो जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के कुछ अपने फीचर्स भी हैं। द वेरी फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल फिनोमिना। मोटिवेशन जो एक साइकोलॉजिकल मेंटल फिनोमिना है जो कि एम्प्लॉयज़ की इंटरनल फीलिंग्स से आता है। उनकी खुद की अर्ज, उनकी खुद की ड्राइव्स जो हैं, डिज़ायर्स जो हैं, वही उनको वो सारी चीज़ें करने के लिए कंपेल करती हैं। किसी भी एम्प्लॉय को आप फोर्सफुली कोई भी काम नहीं करवा सकते हो अनटिल एंड अनलेस वो खुद उस काम को करना चाहता हो। तो जब तक एम्प्लॉय खुद उस काम को करना नहीं चाहेगा तब तक आप उसे फोर्सफुली कोई भी काम नहीं करवा सकती। नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिवेशन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। ये जो मोटिवेशन है ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। और गोल क्या होता है? हर ऑर्गेनाइजेशन में गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? एम्प्लॉयज़ के अंदर इंटरनल फीलिंग जो है उसे बिल्ड करते हैं, उनके अंदर फिजिकल मैनर्स को बिल्ड करते हैं, उनकी पर्टिकुलर मैनर्स के ऊपर हम काम करते हैं ताकि वो क्या कर सके? ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ही बिहेव करें। थर्ड पॉइंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन दोनों तरीके का होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, पॉजिटिव मोटिवेशन का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव मोटिवेशन यूजुअली लोगों को इंस्पायर करने के लिए किया जाता है। जो आप काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग इट वेल, और इसी काम को और अच्छा करो, इसके लिए हम आपको बोनस दे रहे हैं, सैलरी बढ़ा रहे हैं, आपको प्रमोशन दे रहे हैं। ये सारे जो है ये पॉजिटिव मोटिवेशन के काम है। यानी आपको आपकी पोस्ट से और ऊपर बढ़ा दिया जाता है, चाहे आपका मेंटल हो, चाहे आपका फाइनेंशियल हो, चाहे आपका सोशल हो, किसी भी तरीके से आपका स्टैंडर्ड एक लेवल ऊपर सेट किया जाता है। नेक्स्ट इज नेगेटिव। नेगेटिव इन्फोर्समेंट या नेगेटिव मोटिवेशन जो है वो एम्प्लॉयज़ के लिए तब काम करता है जब एम्प्लॉयज़ अपनी परफॉर्मेंस में गिरावट लेके आता है। यानी एम्प्लॉय जब अच्छा काम नहीं कर रहा होता है तो उसे डीमोटिवेट किया जाता है या डीमोटिवेशन फील हो रहा है उसे, वो अपने वर्कर्स जितना वो काम कर सकता है उससे वो बिलो परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंसेस को एनहांस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन उसे फोर्स करती है कि आप काम को ठीक करो वरना आपको पनिशमेंट मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले होता है कि उनको मीमो इशू किया जाता है। मीमो क्या होता है? एक रिटन नोट होता है, एक नोटिस होता है जो एम्प्लॉयज़ को तब इशू किया जाता है अगर वो कोई भी गलत हरकत या कोई भी गलत काम परफॉर्म करते हैं, किसी भी तरीके का वेस्टेज या किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मिस हैपनिंग उनकी वजह से होती है, तो मीमो इशू किया जाता है जो एक थ्रेटनिंग की तरह काम करता है कि आपको वार्निंग है, इसके बाद आप इस काम को नहीं करोगे। नेक्स्ट इज डिमोशन। जो आपको पहले प्रमोशन मिल रहा था अच्छे काम करने के लिए, अब वहाँ से उस प्रमोशनल पोस्ट से आपको नीचे डिमोट कर दिया जाता है जिस पोस्ट पे आप पहले थे। यानी कि आप इस प्रमोशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आपसे ये काम नहीं हो रहा है, तो आप इससे नीचे वाली पोस्ट पर ही जाइए जिस काम को आप अच्छे से कर सकते हो, ताकि आप उसी काम को अच्छे से करो जिस काम के लिए आप बने हो। जिस काम के लिए आपको प्रमोशन दिया गया वो काम आप इतनी एफिशिएंटली नहीं कर पा रहे हो तो आपको डिमोशन भी मिल सकता है। नेक्स्ट इज स्टॉपिंग इंसेंटिव्स। उनके इंसेंटिव्स को रोक दो, उनकी सैलरी हाइक्स को रोक दो कि आपने अच्छा काम नहीं किया इसलिए आपको सैलरी हाइक नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो मोटिवेशन है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। ह्यूमंस का एफर्ट जो है वो करते हैं, लेकिन हमें कई बार ह्यूमंस के एफर्ट उतने वाजिब, उतने एफिशिएंट नहीं नज़र आते, इसीलिए हम क्या समझते हैं कि ह्यूमंस के एफर्ट में कुछ ना कुछ कमी है, और इनके एफर्ट्स की कमी ही जो है वो हमें उनके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव एनफोर्समेंट जो है वो करने के लिए मजबूर करती है। इसी वजह से हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि एम्प्लॉयज़ के साथ में जो भी हम बिहेवियर लेके आ रहे हैं उसकी वजह से इंडिविजुअल का बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। कई बार आपने ऐसा किया कि उनका डिमोशन किया और एम्प्लॉय उससे और ज़्यादा हताश होकर के वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट कर जाए। उसकी परफॉर्मेंसेस तो अच्छी थी लेकिन वो चाह रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन मुझे पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दे, पॉजिटिव एम्प्लॉयमेंट दे, पॉजिटिव मेरी बोनस बढ़ाए, सैलरी बढ़ाए, तब जा करके मैं अच्छा काम करूं। लेकिन उसके बदले आपने और ज़्यादा उसको नीचे डिमोशन कर दिया, तो अब वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ही छोड़ देगा और किसी और ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करके वहाँ अच्छे से काम करेगा। क्लियर?
तो आज के लिए हमने एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में 2 टॉपिक्स को कवर किया। द वेरी फर्स्ट इज सुपरविजन, जिसके अंदर की हमने कवर किया इसकी इंपॉर्टेंसेस को। उसके बाद हमने कवर किया है नेक्स्ट पॉइंट जो कि है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन के 3 की टर्म्स को भी हमने पढ़ा, मोटिव, मोटिवेशन, मोटिवेटर्स। उसके बाद हमने पढ़े इसके फीचर्स, मोटिवेशन के फीचर्स। दैट्स इट फॉर द डे स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द video.